दादी बसु एक निहायत गरीब, नादार और लाचार औरत थी जो अपने प्यारे से गांव के कच्चे मकान में रहती थी। इसका सबसे कीमती सरमाया इसकी दिल के करीब साथी बकरी शकरा थी। शकरा सिर्फ एक बकरी नहीं थी बल्कि दादी बसु की तन्हाई की साथी और हमराज थी। जा बेटी शकरा, केले के बाग से हरे भरे पत्ते तोड़ ला, मैं इन्हीं काट पस कर पका लूंगी। बहुत भूख लगी है। ठीक है दादी, तोड़ लाती हूँ। मगर दादी, हम कब तक केले के पत्ते ही खाते रहेंगे? तुम तो बूढ़ी हो गई हो, पत्ते चबा कर भी गुजारा कर लोगी। मगर मैं तो अभी जवान हूँ, मेरा जी चाहता है कि ताज़ा फल फूल खाऊं, रसीले और मीठे। एरी मेरी प्यारी बेटी, अभी तो जा पत्ते ले आ, इंशाअल्लाह हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। किसी ने सच कहा है, कभी का दिन बड़ा कभी की रात बड़ी। शकरा घूमती फिरती केले के बाग में पहुंची और पत्ते तोड़ने लगी। पत्तों के साथ शकरा ने कुछ केले भी तोड़ लिए और घर ले आई। अरे वाह, दादी ने हरे भरे पत्ते काटकर मज़ेदार खाना बनाया। हम जरा नमक तो छिकनी। दोनों ने मिलकर खूब मज़े से खाया। अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के बाद दादी और शकरा मज़ेदार बातों में मसरूफ हो गए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ओरे, उस वक्त कौन आ गया? कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ, गाँव का जमींदार सदाकत। जल्दी दरवाज़ा खोल बूढ़िया। अरे जमींदार सदाकत हमारे दरवाजे पर। सदाकत, मैं अंदर आ जाए, दरवाज़ा खिला है। अच्छा, तो मेरे बाग से केले इस बकरी ने चुराया ही। अरे सदाकत मियाँ, क्यों मेरी प्यारी शकरा पर इल्ज़ाम लगाते हो? कमज़ोर बूढ़िया, मैं जानता हूँ ये बकरी ने चोरी ज़रूर तेरे कहने पर ही की होगी। तुझे शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में ये सब करते हुए। पहले तो तुम दोनों घर घर भीख मांगती थीं और अब चोरी भी शुरू कर दी। सदाकत मियाँ, मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। ये और बात है कि कभी कभी भीख मांग लेती हूँ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं चोर हूँ। ये गलती मेरी बेटी शकरा से हुई है, अभी बची है। केले खाने को जी चाहा तो पत्तों के साथ कुछ केले भी उठा लाई। मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ इसकी इस हरकत के लिए। चल भाई चल शकला, आज रात तो मैं तेरे ही पिलाओ पकाऊंगा। तुझे चोरी की सज़ा भी मिल जाएगी और मेरी भूख भी मिट जाएगी। जमींदार साहब, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने दादी बसु के कहने पर किया था। अरे दादी, बताती क्यों नहीं जमींदार साहब को कि सच किया है? क्यों मुझ गरीब पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो? तुमने ही तो कहा था बेटी शकरा, पत्तों में कुछ केले भी लपेट के ले आना। बड़ा मन है कुछ मीठा खाने का, और वैसे भी दादी तुम्हारे दंत भी नहीं हैं, इसलिए तुमने मिलाम केलों की फरमाइश की। मैं मजबूर थी, किया करती, बस ले आई। ओरे शकरा मेरी प्यारी बेटी, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हें पता है ना झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। अच्छा, तो ये चोरी इस बुढ़िया के कहने पर ही हुई है। चल भाई चल बसु, अब से तो मेरे घर में रहेगी और मेरे घर का सारा काम करेगी। मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ, मेरे घर का काम भी हो जाएगा और तुझे चोरी की सज़ा भी मिल जाएगी। बचा खिचा खाना भी तुझे रोज़ मिल जाया करेगा, मगर छुट्टी कभी नहीं मिलेगी। फिर किया था, जमींदार सदाकत दादी बसु को उठा ले गया और शकरा बस देखती ही रह गई। दादी बसु अब सदाकत मियाँ के घर काम काज करने लगी। जमींदार सारा दिन दादी से खूब काम करवाता और सारी दिन की मेहनत के बाद रात को बचा खिचा खाना दे देता। अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी खूब खिदमत भी करवाता। इधर शकरा घर में अकेली कुछ खाने को ढूंढ रही थी। हम इसमें भी कुछ नहीं है, जब से दादी गई है मैं तो भूखी ही मर गई हूँ। अगर मैं झूठ ना बोलती तो जमींदार मेरी पुलाव पका देता, इसलिए मैंने दादी का नाम ले लिया। अब तो दादी को वापस लाना ही होगा। वैसे एक बात तो सच है, बूढ़िया खाना बड़े मज़े का पकाती थी। मैं आज ही गाँव के हकीम दाना के पास जाऊंगी, वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। आखिर दादी बसु उनके बचपन की साथी ही। फिर किया था, शकरा घूमती फिरती हकीम दाना के घर पहुंच गई। हकीम दाना दवाई बनाने में मशगूल थे। अरे उस वक्त कौन आ गया? कौन है दरवाजे पर? हकीम साहब, मैं हूँ शकला। आजा बेटी, अंदर आजा। अस्सलामु अलैकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ मेरी बची? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? जी अल्लाह का शुक्र है। बस हकीम साहब, क्या बताऊं, दादी बसु चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं। अरे ये क्या कह रही हो? बसु और चोरी? जी हकीम साहब, आपको तो पता है दादी को केले खाने का बड़ा शौक है। बस उसी शौक में गलती कर बैठी और फिर जमींदार दादी को उठा ले गया। हाय अफसोस। हकीम साहब, दादी अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे ताकि दादी को जमींदार के चुंगल से छुड़ा जा सके? क्यों नहीं मेरी बची, ज़रूर, मैं बसु के लिए कुछ भी करूँगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं, बसु और मैं बचपन में एक साथ खेला करते थे। वो खूबसूरत दिन आज भी मुझे याद हैं। लो बेटी शकरा, ये दवा दादी बसु को पिला देना। ये हमारी खानदानी दवा है, जो कोई उसे पीता है वो कुछ देर के लिए खूबसूरत और जवान हो जाता है। मुझे यकीन है बसु ये दवा पीकर जमींदार से अपनी जान जरूर छुड़ा लेगी। मगर हम एक बात ज़रूर याद रखना, इस दवा का असर बस कुछ ही देर के लिए होगा। शकरा खुशी खुशी दवा लेकर दादी की तरफ रवाना हो गई। फिर किया था, दादी बसु ने जैसे ही वो नायाब दवा पी, एक अजीब सी चमक कमरे में फैल गई। पल भर में दादी का जुर्म भरा चेहरा चमक उठा और वो एक खूबसूरत जवान लड़की में तब्दील हो गई। अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ, तुम यहाँ बैठकर जमींदार साहब का इंतजार करो। ठीक है शकला, काफ़ी देर हो गई थी, जमींदार साहब अभी तक नहीं आए। अरे आप कौन हैं और मेरे गरीब खाने पर क्या कर रहे हैं? जी मैं दादी बसु की दूर की एक ही रिश्तेदार हूँ।
मैंने सुना था कि दादी आजकल आपके पास काम कर रही हैं, तो उनसे मिलने चली आई। आपकी आवाज़ तो बिल्कुल बसु जैसी है। दादी तो कुछ देर पहले यहीं थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। आप चाहें तो यहीं रहकर दादी का इंतज़ार कर लें और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। नहीं नहीं, मैं अब चलती हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी जी, ज़रूर कहिए। मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ और अब शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। शायद आप ही वो लड़की हैं जिसका मुझे इंतज़ार था। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं इंशाअल्लाह आपको बहुत खुश रखूँगा। मैं केले के बाग का मालिक हूँ और ये शानदार घर भी मेरा है। शादी के बाद ये सब कुछ आपका होगा। जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी आप जैसे इज्जतदार आदमी की तलाश थी। मैं आपसे शादी के लिए राज़ी हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आपको अपना घर और केले का बाग शादी से पहले मेरे नाम करना होगा। क्यों नहीं, ज़रूर, जैसे आपकी खुशी। फिर किया था। जमींदार सदाकत ने खुशी खुशी अपना सारा माल व दौलत, घर और केले का बाग खूबसूरत लड़की के नाम कर दिया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, मगर शादी को कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक एक रोशनी चमकी और खूबसूरत लड़की देखते ही देखते अपनी असल हालत में वापस आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि दादी बसु थी। अरे ये क्या कमजोर बूढ़िया, तुझे तो मैंने घर के कामकाज के लिए रखा था। हाँ जमींदार साहब, ये मैं ही हूँ, मगर कुछ भी करने सुनने से पहले ये याद रखना, अब तुम्हारी दौलत और ये शानदार घर मेरे नाम हो चुके हैं और तुम अब इस घर में मेरे नौकर बनकर रहोगे। इतना बड़ा धोखा बूढ़िया, ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जमींदार, ये तुम्हारे जुल्म की सजा है जो तुमने मुझ पर बेवजह किए। अगर इस घर में रहना है तो अब तुम्हें घर का सारा काम करना होगा, वरना निकल जाओ मेरे घर से। फिर किया था। जमींदार सदाकत अब घर का सारा काम बड़ी मेहनत से करता। हाय मेरी कमर। जमींदार दादी की भी खूब खिदमत करता। अब दादी बसु और शका इस शानदार घर में बहुत खुश थीं। अब ये दोनों अक्सर केले के बाग में जाती और मज़ेदार केले दिल भर कर खाती।